बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक कब और किसने दफन किया? इस्लामी तरीका सबसे अहम, अलमनाक, दर्द अंगेज और सबक का मौजू वाक़या करबला है, जहाँ 10 मुहर्रम अल-हराम 81 हिजरी को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले बैत को बेदर्दी से शहीद किया गया। यजीद के दौर में इस्लाम को ममालिकत में बदलने की कोशिश की गई और इमाम हुसैन ने इस फसाद के खिलाफ इल्म हक बुलंद किया। इस इल्म के साए में वफा, कुर्बानी, सब्र, शहादत के अमोल नक्श छोड़े गए जो रहती दुनिया तक उम्मत मुस्लिम के लिए चिरागे राह बने रहेंगे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने तमाम साथियों को कुर्बान होते देखा। आखिर में जब वो खुद मैदान में उतरे तो कई जख्म खा चुके थे। प्यास से नडाल थे, मगर दिल में इश्क़ खुदा, इश्क़ रसूल और उम्मत के लिए फिक्र थी। शमीर बिन ज़िल अल-जशीन जैसे दरिंदा सफ़ात ने इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया। आपकी लाश बेगौरो कफन करबला की गर्म रेत पर तड़पती रही। इमाम हुसैन इस्लाम का सर नेज़े पर चढ़ाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार, फिर यजीद के दरबार दमिश्क में ले जाया गया। ये अमल इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ था, मगर जुल्म हुक्मरानों ने इक़्तिदार की खातिर हर जुल्म को जायज़ बना दिया। इमाम के जिस्म अतर को दफन न करना और 3 दिन तक तपती ज़मीन पर छोड़ देना दुश्मनी और जालिम की इंतहा थी। जब इमाम हुसैन इस्लाम और इनके जानसारों को शहीद किया गया तो यजीदी फौज ने इनके खैमे लूट लिए, खवातीन की चादरें छीन ली और अहले बैत को कैद बनाकर कुफा रवाना किया। लाशें बेकफन तपती रेत पर पड़ी रहीं। 3 दिन तक कोई दफन करने न आया, यहाँ तक कि अल्लाह की मशीयत से दफन का अज़म मरहला आया। जब यजीदी फौज मैदान छोड़कर गई तो कबीला बिन असद करबला के अतराफ से मदीने में आए। ये लोग हजरत अली और अहले बैत से मोहब्बत रखते थे। उन्होंने लाशों को दफनाने का इरादा किया, मगर एक बड़ा मसला दरपेश है। लाशों की शिनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि जिस्म कटे फटे और चेहरे पे चांद से बाहर थे। यजीद के खौफ से लोग पहले दफन करने नहीं आए। कुछ लोग रात के अंधेरे में आए, मगर शिनाख्त न होने के बायस वापस चले गए। बनी असद ने इज्तिमाई कब्रें खोदना शुरू की, मगर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। अल्लाह ने इस मुकाम पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मखसूस तौर पर भेजा ताकि तदबीर का फ़राइज़ अंजाम पाए। रिहाई के बाद काफिला अहले बैत के साथ वापस करबला आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गायबी मुराफत इमाम ने हर शहीद की लाश पहचानी, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को पहचाना और फरमाया, ये मेरे बाबा का जिस्म है जिन्हें शमीर ने बेदर्दी से शहीद किया। इमाम ने अपने हाथों से कब्र खोदी, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, ये वही मुकाम है जहाँ मेरे बाबा को दफन होना था। इमाम ने अपने हाथों से कब्र खोदी और फरमाया, यही मुकाम जन्नत के बागों में से एक बाग है जिसमें मुबारक को पानी से गुस्ल दिया गया, जो फराज से लाया गया, कफन पहनाया गया जो अहले बैत के साथ था। इमाम ने गुस्ल के दौरान रोते हुए फरमाया, बाबा आपने तो हमें यतीम कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। बनी असद पीछे खड़े होकर शरीक। इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक कब्र में रखा गया। एक रवायत के मुताबिक बाज़ हज़ार सर मुबारक भी वापस करबला लाया गया और जिस्म से मिलाकर रखा गया। इमाम हुसैन के जिगर गोश अली अकबर को इमाम हुसैन की कब्र के नज़दीक दफनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये वो नौजवान है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबत थे। हज़रत अब्बास का जिस्म अलग जगह था जिस मुकाम पर इनके दोनों बाजू जुदा हैं। इमाम ने इन्हें फुरात के करीब दफन किया जहाँ आज रोज़ा हज़रत अब्बास मौजूद है। तमाम शहादों को इनकी जगह पर दफनाया गया। बनी असद ने कब्रों के निशानात बनाए ताकि आने वाली नस्लें पहचान सके। सबसे पहले हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कब्र पर निशानी रखी। कुछ अरसे बाद हज़रत मुख्तार नुक्ती ने रोज़ा तमीर करवाया। हारून रशीद और मुतवक्किल अब्बास ने रोज़ा शहीद करने की कोशिश की। आशिकाना हुसैन ने छुप कर ज़ियारत की, कब्र फिर से आबाद की। आज रोज़ा इमाम हुसैन दुनिया के हुसैन तरीन मज़ारात में से है। लाखों ज़ाइन हर साल आते हैं, खासकर अरबाइन पर। अहले शिया की मुतबरिक रवायत के मुताबिक सर मुबारक बाज़ वापस करबला लाकर जिस्म से मिला दिया गया था। बाज़ सुन्नी रवायत दमिश्क, काबिर या नजफ को भी सर के मुकाम के तौर पर जिक्र करती है। अहले बैत के मानने वाले सर तन के मिलाप पर ईमान रखते हैं। इमाम हुसैन की तदवीन तहरीक की वो गवाही है जो बताती है कि सच कभी नहीं मरता, जुल्म जितना भी ताकतवर हो, शहीद का खून हमेशा बोलता है। इमाम हुसैन की लाश पर गिरिया करना इबादत है। इनकी तदफीन के जिक्र से दिल नरम होते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम का जिस्म मुबारक 3 दिन बेगौरो कफन रहा। बनी असद की मदद से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तदफीन का फ़राइज़ अंजाम दिया। आपकी तदफीन ने साबित किया कि हुसैन मिटा नहीं बल्कि हमेशा के लिए अमरू हो गए हैं। आज भी करबला वो मुकाम है जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी, वफा, ताकत और फदाकारी के दरिया बहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को बनी असद के लोगों ने दफन किया और इनके सर मुबारक को भी जिस्म के साथ ही रखा गया।
اور ان کی جگہ جہاں ان کا جسم اور جہاں ان کا سر رکھا گیا ان کی زیارت بنی ہوئی ہے، جو بڑا خوبصورت دربار بنا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اس طرح کے سبق نیوز اور حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔